तो ये टॉपिक, ये वाला आसान टॉपिक है, इसको जबरदस्ती मुश्किल मत बनाना, ठीक है। ये चीजें, ये जो है, और दो चार सवाल जो है आप मॉड्यूल में देखना, ये कोई सवाल नहीं है, तो नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, एक बूलियन अलजेब्रा को अप्लाई किया जा रहा है। यहां पर हमने क्या लगाया है इन दोनों में, बाहर को ब्रेक किया, क्या लगाया, डिमोगन्स लॉ, ठीक है। यहां पर नॉर्मल ए को कॉमन लिया, 1 + b 1 हो गया, ए बचा रह गया, ठीक है। कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हो, अभी कौन से पार्ट में अगर दोबारा रिपीट करना मैं कर दूंगा, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इन सब में। ले नहीं सकते क्या, ए मल्टीप्लाई करते तो ए कॉमन नहीं ले सकते क्या? हाँ तो कॉमन ले लो, ए कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अब आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्या होगा? अच्छा 1 + b क्या होता है? अच्छा 1 + a क्या बताया था? तो 1 + b = 1, आंसर क्या आएगा? तो समझ आया, a + a × b क्या होता है? a ही होता है, ठीक है। तो ये वाली कैलकुलेशन थोड़ी हमको सीखनी है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अगला सोल्व करें, नेक्स्ट बार में क्या होगा बताओ? ए कॉमन लिया यार, दिख रहा है ना, 1 + b क्या होता है? 1 होता है। अब 1 + b में b की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 या 1, भाई कोई भी अननोन है, a b c कुछ भी है, उसकी वैल्यू 2 ही तो हो सकती है। अब तुम बताओ, a b अगर 0 होगा तो क्या आएगा? 1+, अगर b अगर 1 होगा तो 1 + b, 1 में कुछ भी जोड़ दिया जाए तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1 ही आता है, तो 1 × a, ठीक हो गया। हाँ अब इसको सोल्व करेंगे तो कर सकते हैं क्या भाई? अच्छा होल बार ब्रेक कर सकते हैं, चलिए जब होल बार ब्रेक करेंगे, एक बार ऑलरेडी है इन लोगों पर, तो a पर 2 बार हो जाएंगे, b पर 2 बार हो जाएंगे, और क्या चेंज आएगा? प्लस किस में बदलेगा? अब आगे बताओ, a का डबल बार क्या होता है? b का डबल बार, बस a.b, सिंपल है। ऐसे ही अगला वाला करो, खुद करो। अब थर्ड क्या होना चाहिए? a + b होना चाहिए ना, आसान है ना। देखो इंडिविजुअल बार है, पहले तो बड़े बार को ब्रेक करेंगे, बड़े बार को ब्रेक करेंगे तो 2-2 बार्स हो जाएंगे, लेकिन उस केस में डॉट किस में बदल जाएगा? तो बोलो अब ये क्या हो गया? a का डबल बार a, b का डबल बार b। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या ऐसा? तो फोर्थ में कौन सी इक्वेशन, एक इक्वेलिटी लिखाई थी, a + a बार × b। सोल्व करें, इसको क्या लिख सकते हैं बताएं? अच्छा a का याद कराता हूं, क्या a का a बार के साथ प्लस है, a का b के साथ भी प्लस है, और a बार और b के बीच का क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। तो क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ऐसा लिख सकते हैं, a का a बार के साथ प्लस, a का b के साथ प्लस, और आपस में याद करो ऐसी इक्वलिटी, एक मैंने एक ही इक्वलिटी पे बस जोड़ दिया था इस तरीके की, उसमें मैंने जरूर एग्जांपल लिखा था a + b × c, तो उसको क्या कर सकते हैं? a + b × a + c लिखा हुआ है, देख लो आपकी कॉपी, तो उसी को अप्लाई किया है। बताइए आगे सोल्व कर सकते हैं? a + a बार कितना, सब लोग कंफर्म करिए, a + a बार 1 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? सो a + a बार × b इज व्हाट? a + b। ये वाली कैलकुलेशंस आपके कॉपी में आ जाए, आप करिए। अच्छा अगला 5th क्वेश्चन, 5th पे क्या आंसर आना चाहिए सोचो? a, बिल्कुल सही है, a आएगा। कैसे आएगा? अच्छा चलो करें, क्या लगता है नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैसे सोल्व करते हैं यार, बताओ ना। नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या करते? a कॉमन ले लेते, तो ले लो फिर, a कॉमन ले लिया, क्या बचा? 1 + b + bc, यही तो बचा। अब सीधी सी बात है, b + bc छोड़ो, 1 में कुछ भी जुड़ेगा वो क्या आएगा? ये दिमाग में फिट कर सकते हो, क्योंकि 1 में क्या जुड़ेगा? या तो ये b + bc जो भी ताम झाम है वो या तो इस पूरे की वैल्यू 0 होगी या इस पूरे की वैल्यू, अब एक में चाहे 0 जुड़ जाए, एक में चाहे कुछ भी 1 जुड़ जाए, आंसर क्या मिलेगा? बात समझ आ रही है? सो दिस ब्रैकेट सेक्शन इज 1 और a × 1 इज a × 1 क्या होगा? बहुत मुश्किल लग रहा है क्या यार? ये प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अच्छा अब अगला आप खुद सोल्व करें, खुद सोल्व करें नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह। 2 ब्रैकेट्स हैं, ऐसे कैसे किया करते थे इसको? ब्रैकेट्स ओपन करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ना, कितनी टर्म्स आएंगी? कितनी टर्म्स आएंगी? 4 टर्म नहीं आएंगी क्या? 2 टर्म है, 2 टर्म है, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 टर्म्स आएंगी। तो सोल्व करके देखिए क्या आएगा। 4 से फिर 2 रह जाएंगी, मैं बता रहा हूं। सोल्व लिखो जरा, अपनी कॉपी पे लिखो ये सारा, ये तो सब मैंने बेसिक पहले वाली बातें लिखी, ये कुछ क्वेश्चंस थे, करिए फटाफट इनको। एसी क्या? एसी चला दो, क्यों दिमाग खराब हो रहा है क्या? एसी चला दो, हाँ? अरे नहीं भाई,
सही है, पंखे चल रहे हैं ना, एसी का मौसम है क्या ये, है ना, आराम से बैठे रहो, है ना, गहरी सांस लो और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, कोई गर्मी नहीं है भाई, है ना। चलिए ये देख लो, आपके सामने सॉल्यूशन की हूं मैंने। 6 पे आ जाओ फटाफट से, बताओ मल्टीप्लाई करना आता है क्या दो चीजों का? तो करोगे तो क्या आएगा, ए का ए बार के साथ मल्टीप्लाई, ए का ए बार के साथ, ए का बी बार के साथ, फिर बी का ए बार के साथ, फिर बी का बी बार के साथ। बोलो यही तो होगा। अब कुछ जो सोल्व होता दिख रहा है वो कर दो। ये क्या है, 0, ये क्या है, तो क्या बना, ए बी बार प्लस ए बार बी, बी बार नहीं, ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें ये वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन, ये अभी मैं थोड़ी देर में ही बताने वाला हूं कि ये एक्सोर गेट पढ़ेंगे हम, एक्सोर। ठीक है, एक्सोर गेट का ये फंक्शन होता है, मैं दोबारा बताऊंगा, 2 बार और बताऊंगा, लेकिन अभी आ रहा है तो इसलिए बता दिया। अच्छा इसको करो सब, इसको सोल्व करो, ऊपर वाला किया ना मैंने, ऐसे इसको कर दो यार, कहां दिक्कत आ रही, कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई करो, सब कुछ थोड़ा ना 0 हो जाएगा, लिख के तो देखो, ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी, ये है बिल्कुल सही है। लिखो जरा, लिख करके देखो, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना यार, ये वाला करो। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस लिखना सीखा हमने, ठीक है। नॉर्मल उसमें क्या लगाई हमने, नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा लगाई है इसमें, ठीक है। तो एक टॉपिक ये वाला आसान टॉपिक है, इसको जबरदस्ती मुश्किल मत बनाना, ठीक है। ये चीजें, ये जो है और 2-4 सवाल जो है आप मॉड्यूल में देखना, ये कोई सवाल नहीं है, तो नॉर्मल एक प्रैक्टिस है, एक बुलियन अलजेब्रा को अप्लाई किया जा रहा है। यहां पर हमने क्या लगाया है, इन दोनों में बाहर को ब्रेक किया, क्या लगाया, डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। यहां पर नॉर्मल ए को कॉमन लिया, 1 + b 1 हो गया, ए बचा रह गया, ठीक है। कोई भी पार्ट अगर नहीं समझ आ रहा है तो पूछ सकते हो, अभी कौन से पार्ट में अगर दोबारा रिपीट करना मैं कर दूंगा, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व है इन सब में। नॉर्मल बुलियन अलजेब्रा लग रहा है, ठीक है। ये वाले में कौन सी इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाया, आपकी नोट्स में लिखाया था, a + b × c की इक्वलिटी लिखी है, उसको अप्लाई किया। ये सोच रहे हो यार ये कैसे हो गया, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए फटाफट से, बेसिक लॉजिक गेट्स की। अच्छा लास्ट वाला करें, लास्ट वाला क्या है, करा, सोल्व करा सबने, क्या आ रहा है, ए बी प्लस ए बार बी बार, यही आ रहा है। कर देता हूं, ए का ए बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी बार का ए बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बी बार का बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, यही होगा। अब a × ए बार b × बी बार, क्या बचे, ए बी प्लस ए बार बी बार। मैं बी बार ए बार लिख दूं या ए बार बी बार लिख दूं, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये फंक्शन बना, और यही बताऊंगा थोड़ी देर में कि ये वाला जो फंक्शन है या ये वाला जो फंक्शन है, ये किसका बताया मैंने, एक्सोर, और ये वाला होगा एक्सनोर का, वो भी एक्सनोर का ही हो गया। तो 2 फॉर्म्स, हाँ। 6th नंबर ये वाला है, यही ना। अच्छा 6th नंबर में क्या, नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, ए का इसके साथ, ए का इसके साथ, फिर बी का ए बार के साथ, बी का बी मल्टीप्लाई किया, 4 टर्म्स आई। अब बताओ a × ए बार क्या होता है, 0 होता है। b × बी बार क्या होता है, तो बचे कौन से, 2 टर्म्स, यही यहां पर हुआ है, 2 टर्म्स 0 हो गए और बचे 2 टर्म्स, ठीक है। तो नॉर्मल ये कुछ हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स और बुलियन मैथमेटिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहां अप्लाई किया है, ठीक है। और भी आएगा, और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो डोंट वरी, प्रैक्टिस करेंगे, और भी सवाल होगी। तो अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं, कुछ 3 बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं, कोई बता सकता है कौन कौन से, बताया था। सबसे पहला और, फिर एंड, फिर तो और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और नॉट मतलब
इन्वर्जन। तो सबसे पहला हम लिख रहे हैं यहां पर और, लिखिए साथ साथ और गेट। और गेट का मैथमेटिकल सिंबल क्या है? और मतलब क्या करना? ऐड करना, प्लस। दूसरी चीज, ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं ये होते क्या है? लॉजिक गेट्स मतलब जिसमें हम कुछ इनपुट्स देंगे और उनको वो कैलकुलेट करके हमको कुछ आउटपुट देगा, बस। इसकी कोई डेफिनेशन में लिखवाने वाला नहीं हूं क्योंकि वो पूछने वाला नहीं है। तो हम यहां पर जो और यानी सम कर रहे हैं, तो सम के लिए कम से कम कितने इनपुट्स होने चाहिए? 2 लोग होंगे, उन्हीं का तो सम किया जाएगा। तो 2 इनपुट्स होंगे और इन 2 इनपुट्स को सम करके यह लॉजिक गेट हमको देने वाला है। तो हर एक गेट का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, पता होगा आपको। हर एक पर्टिकुलर लॉजिक गेट का एक सिंबल होता है। और गेट का जो सिंबल होता है आप देख लीजिए कैसा है, ये कर्व्ड लाइन, फिर इस तरह का। ये जो है ये किसका सिंबल है? और लॉजिक गेट का सिंबल है। अब क्या इसमें 2 इनपुट जा रहे हैं और एक आउटपुट मिल रहा है? अच्छा, 2 इनपुट जो जा रहे हैं उनका नाम हम लिख देते हैं ए और बी, ठीक है। और आउटपुट जो है उसको हमेशा जनरली हम y से या c से लिख दिया करते हैं, y से लिख दिया। अच्छा, तो व्हाट इज द फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन? y क्या करे? y क्या होगा? सम करेगा, यानी a प्लस। तो हमें क्या याद रखना होता है? हमें बस इतनी बात ध्यान रखनी होती है कि लॉजिक गेट कौन सा है? और मतलब क्या? सम, a प्लस b। अब इसी के आधार पर हम एक चीज और बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल है कि ये जो 2 इनपुट्स दिए गए हैं, इन दोनों 2 इनपुट्स के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितने भी हो सकते हैं, उन सभी कॉम्बिनेशन के लिए जो उनका आउटपुट हमको मिलेगा, क्या अभी समझते हैं। 2 इनपुट्स के कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक टेबल बनेगी ए बी वाई। 2 इनपुट्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 2 की पावर, कितने इनपुट्स है? 2 की पावर 2 यानी 4। ये क्या लिखा अभी समझ आ जाएगा। जैसे a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की भी 0 हो सकती है, ये कॉम्बिनेशन हुआ। अच्छा, दूसरा क्या होगा? a0 b1, तीसरा a1 b0 और चौथा a1 b1। पांचवा कोई भी कॉम्बिनेशन आप नहीं बोल सकते, इसका बोल के देखिए, वो इन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। अब इनका हमको करना क्या है? जोड़ देना है। क्या जोड़ना आता है सबको? तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 1, 1, 1 प्लस 1। अभी मैंने जब आपको पिछली क्लास में बताया था कि 1 प्लस 1 1 होता है कैसे, उसको मैंने कहा था प्रूफ भी करूंगा मैं, तो प्रूफ अभी करूंगा। ये तो इसकी ट्रुथ टेबल होगी इसी आधार पर, ठीक है। 2 का ये क्या चीज था? ये था कि हमें अगर 2 इनपुट दिए गए हैं तो उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4, लेकिन अगर 3 इनपुट्स हो बाई चांस, तो 3, जैसे ए बी सी 3 इनपुट है, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे इस हिसाब से? 2 की पावर कितने इनपुट्स हैं? 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 इनपुट्स हो सकते हैं, 9 नहीं हो सकते, ठीक है। अब क्या क्या जरा बोल के देखें, सोच के देखें, क्या क्या? ए बी सी, जो भी सोच सकते हो वो सोचिए। तीनों एक तो हो जाए 0 0 0, दूसरा 0 0, फिर तीसरा 0 1 0, चौथा 0 1 1, फिर 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1। और कोई नहीं होगा, और गिन लो इसको कितने? 8। 9th कोई नहीं होगा, लेकिन 3 तक वो नहीं जाता है, ठीक है। तो हमें यहां पर 3, समझ रहे हो ना मैं क्या फॉर्मूला क्या समझाना चाह रहा हूं, कि 2 इनपुट्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 2 की पावर 2 यानी 4, 3 इनपुट्स के लिए कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ आ गया? तो ये तो मैं ऐसे समझा रहा था, ये लिखने की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला को, ठीक है। चलिए, अच्छा इसमें अब मैं एक बात और बता रहा था, पिछले सालों में एक इस पे क्वेश्चन आया है, इसका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है, किसका? और लॉजिक गेट का। क्या बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जरा समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मेरे पास 2 जो इनपुट्स हैं ए और बी, इन दोनों इनपुट्स को स्विचेस से रिप्लेस करता हूं। जैसे एक जो स्विच होता है, उस स्विच की 2 स्टेट हो सकती हैं, या तो वो स्विच ऑफ होगा या क्या होगा? ऑन होगा। और जो आउटपुट है उसको एक बल्ब से मैं शो करता हूं। बल्ब की भी 2 स्टेट हो सकती हैं, या तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा या बल्ब ग्लो
करेगा। अब स्विच अगर ऑफ है तो उसको मैं कौन सी स्टेट मानता हूं, 0, और स्विच अगर ऑन है तो उसको 1 मानता हूं। बल्ब अगर ग्लो नहीं करता है तो उसको 0 मानता हूं, और बल्ब अगर ग्लो कर जाता है तो उसको 1 मानता हूं। तो इस आधार पर देखो मैं एक सर्किट बना रहा हूं, ये जो आपका ओर गेट है, तो ओर गेट के लिए मैं इलेक्ट्रिक सर्किट देखो कैसा बना रहा हूं, और इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो ये मेरे पास देख लो आप, मैंने यहां एक बैटरी लगाई है और 2 स्विचेस और एक बल्ब लगाया है। 2 स्विचेस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इनपुट्स को, और बल्ब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट को। ये बात क्लियर है, मैं यहां लिख भी दूंगा। अब ये सर्किट क्या इस ओर गेट की ट्रुथ टेबल को फॉलो कर रहा है क्या, या इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है क्या, ये हमें चेक करना है। चेक करें, चेक करें, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा चेंज है, दोनों शॉर्ट हो गए, इनको थोड़ा सा, दोनों पैरेलल में तो लगेंगे लेकिन इसके साथ नहीं, थोड़ा सा चेंज। यस, ये मैंने बनाया तो था लेकिन उसका बना दिया, नोर का। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, इसको चेक करते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, ठीक है, कोई रटना नहीं है इसको, तो एक बार अपन समझेंगे फिर उसके बाद आप खुद बना पाएंगे। ये वाला सर्किट है, इसको देखिए, चेक करते हैं ए और बी की वैल्यूज के लिए। अच्छा, ए 0 होने का मतलब क्या हुआ, स्विच को क्या करना है, ऑफ। बी 0 होने का मतलब अगर ये दोनों स्विच ऑफ हुए, बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, यानी आउटपुट क्या आया, 0 0 पर 0 आ रहा है, ठीक है। ए 0 बी 1, मैंने बी को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ए 0 है, बी मैंने ऑन कर दिया, मैं ऑन करूंगा नहीं यहां, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, तो ऑन करने पर बताओ क्या बल्ब जलेगा, सबको कंफर्म है ना, कोई बड़ी बात नहीं, ये रास्ता कंप्लीट हो गया, करंट ऐसे फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा, तो आउटपुट 1 आ गया। बिल्कुल सही है क्या, अगर ए 1 कर दें बी 0, यानी ए को ऑन कर दें बी को 0 कर दें तब भी जलेगा, और अगर दोनों को ऑन कर दें तब भी बल्ब जलेगा। जलेगा कि नहीं जलेगा, समझ आ गया क्या, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट, ठीक है। आपके किसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, ये और गेट का। इसी के जैसा एक सर्किट आपको, बस उसका डिजाइन में चेंज था यही, ये पिछले सालों में पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको, लेकिन बाद में, पहले बेसिक पढ़ ले तीनों, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरा लॉजिक गेट कौन सा है, बस हमें दिमाग में क्या फिट करना है, एक ये फंक्शन बस, और एक सिंबल जरूर पता होना चाहिए, हाँ ये किसका सिंबल है, और ये तो जरूरी है, ठीक है। दूसरा हम किसको पढ़ रहे हैं, एंड को पढ़ लेते हैं, चलो। एंड गेट, एंड गेट मतलब क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन होता था, यानी आंसर y क्या होना चाहिए, a इंटू बी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से इसकी ट्रुथ टेबल बना देते हैं, इसमें मुझे लगता है कोई ट्रुथ टेबल कोई रटना नहीं है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रुथ टेबल सबकी याद होनी चाहिए, अरे नहीं, किसी की ट्रुथ टेबल नहीं याद करनी, हमें ये फंक्शन ध्यान होना चाहिए यार, इससे क्या ट्रुथ टेबल नहीं बनाई जा सकती। हाँ, a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो हो सकते हैं। अच्छा, 0 इंटू 0 0 0 0, यानी आउटपुट 1 सिर्फ तब आएगा जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे। यहां आउटपुट 0 सिर्फ तब आएगा जब दोनों इनपुट 0 होंगे। ऐसा एक लॉजिक है, अगर अपन सोचें तो, लिखने की और रटने की जरूरत नहीं है। यहां 0 सिर्फ तब आ रहा है जब दोनों इनपुट 0, और यहां 1 सिर्फ तब आ रहा है जब दोनों इनपुट्स 1 है या हाई है। चलिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट सोच सकते हैं क्या होना चाहिए। यहां पर दोनों स्विच कैसे लगे हुए थे, पैरेलल। सोचिए यहां क्या होना चाहिए, सीरीज में लगाकर देखें जरा, चलिए लगाकर देखते हैं। ये बैटरी, ये स्विच नंबर 1, ये स्विच नंबर 2, और ये बल्ब। चलिए, ये बल्ब के साथ मैं y लिख रहा हूं, दिस इज a, दिस इज b, और ये बैटरी V वोल्ट की मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइए यहां पर अगर दोनों स्विच ऑफ है, आउटपुट क्या होगा, जब दोनों में से एक ऑन कर भी दिया, मान लो मैंने B को ऑन कर दिया, तो क्या तब बल्ब जलेगा क्या, तब भी आउटपुट 0। अगर A को कर दिया, B को खुला छोड़ दिया, तब भी नहीं। और कब बल्ब जलेगा, आउटपुट 1 कब आएगा, केवल और केवल जब दोनों स्विच ऑन होंगे। क्या बहुत मुश्किल है क्या समझना, समझ में आ गया। दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ एंड गेट, क्लियर है। चलिए ये दोनों लिखिए, आगे मैं लिख रहा हूं फिर, है ना, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं। यहां पर मैंने वो, हाँ अच्छा सिंबल, सॉरी, एंड गेट का सिंबल क्या होता है, ऐसा वो मैं बना देता हूं, चलो ऐसा, ठीक है। ये फ्लैट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये आपका किसका सिंबल है, एंडिंग यानी मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, तो हमको सिंबल तो पता होना ही चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। हम लिख रहे हैं किसको? तीसरा, नोट को। ये 3 बेसिक गेट्स होते हैं। करिए भाई, फटाफट से नोट करिए इसको। थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो अपन क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना। तीसरा, नोट या इन्वर्जन, नोट गेट। सिंबल करिए, फटाफट से नोट करिए। इसमें मैं वो लिखवा दूं, यहां साइड में लिख दूं स्विच का क्या मतलब है और बल्ब्स का क्या मतलब है, लिखने की जरूरत है। स्विच इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बल्ब आउटपुट को, ऐसा लिख सकते हो आप। मैं यहां साइड में लिख देता हूं स्विच का कंट्रोल हमारे पास है, इनपुट हमारे कंट्रोल में होता है। बल्ब का कंट्रोल हमारे पास नहीं है, बल्ब आउटपुट है। और बल्ब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट। और 0 और 1 स्टेट लिख लेना, लिखना चाहो तो। 0 लॉजिक मतलब स्विच ऑफ लिख देते हैं। किसी को लिखना हो तो लिख लो, नहीं लिखना तो आपको पता है कि श्योर है, मुझे तो बहुत पहले से पता है, कोई बात नहीं। ऑफ स्विच मतलब 0 और ऑन स्विच मतलब लॉजिक 1। ठीक है, ये हो गया। बल्ब ग्लोइंग 1, बल्ब नॉट ग्लोइंग 0। ठीक है, ये 2 बातें, ये चेक करना था हमको, हमने वहां चेक कर लिया, फॉलो कर रहा है वो इसको। ठीक है, तो ये आसान पार्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से बना लीजिए इसको और आगे नोट गेट की बात करते हैं। करिए भाई, इसको कर लिया क्या सबने? दोनों गेट्स लिखिए और एंड लिख लीजिए। जिस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो सब हम यहाँ कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जो आया, उसके पहले जो आया, उसके पहले जो आया, उस जो वैरायटी अब तक आ रही है। ठीक है, और ये पार्ट वास्तव में बहुत आसान है, फ्री के मार्क्स हैं। इसको ढंग से एक बार देख लीजिए बस, और घर जाकर इसके जो सवाल दिख जाए आपको मॉड्यूल के या ईएलपी के, वो कर लीजिए। उसके बाद दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बीच बीच में जब पेपर में पूछा जा रहा हो, टेस्ट में, बीच में एक बार थोड़ा रिवाइज कर लिया और टेस्ट में करके आ गए। अगर गलती होती है टेस्ट में तो जरूर देखें कि हाँ यार ये सवाल गलत हुआ तो कैसे हुआ। डेफिनेटली किसी सिली मिस्टेक की वजह से गलत होगा, अदरवाइज इसमें कोई भारी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। ठीक है, देखें नोट गेट देखें। चलिए, तो नोट यानी इन्वर्जन करेंगे तो एक ही इनपुट लिया जाएगा, एक इनपुट जो भी दिया जाएगा उसको आप इन्वर्ट करना है आपको। यानी ए अगर जा रहा है तो उसका ए बार, इसका सिंबल देख रहे हो सब लोग कैसा है? ठीक है, एकदम शार्प ट्रायंगल है लेकिन आगे एक बबल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक इनपुट के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2, या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 के अलावा हो ही नहीं सकते ज्यादा। अच्छा, अगर ए 0 हुआ तो आउटपुट क्या मिलना है? और 1 है तो इसी को तो इन्वर्ट करना बोलते हैं। अब चलो देखिए, क्या ये इलेक्ट्रिक सर्किट फॉलो कर रहा है इस ट्रुथ टेबल को? चेक करें सब लोग। देखिए, अगर ए 0 है, 0 मतलब स्विच क्या है? अगर स्विच ऑफ है तो करंट का फ्लो बताओ, क्या बल्ब में से होगा कि नहीं होगा? होना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है क्या? अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब ग्लो करेगा, यानी 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्विच को ऑन कर दिया, ये पाथ कंप्लीट हो गया, बल्ब मतलब एक रेजिस्टेंस, बल्ब रेजिस्टेंस की तरह ही होता है। तो बताइए, यहां का पोटेंशियल अगर V है तो यहां का भी V होगा क्या? बल्ब का यहां V और यहां V होगा क्या? बल्ब, अरे इधर से चलना, ये V सब V तो है, प्लेन तार ही तो है, तुम इधर से क्यों आ रहे हो? इधर से आ जाओ ना, है ना। अच्छा, क्या बल्ब के ऊपर और नीचे सेम पोटेंशियल है? तो क्या बल्ब में करंट फ्लो हो सकता है क्या? नहीं होगा। करंट कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, इतना जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नेम लिख लो यार, अगर इसके दोनों तरफ सेम नेम आ रहा है, VV
ए मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट इसमें से पास नहीं होगा। यहां पहुंचने वाला करंट आई, दो रास्ते दिख रहे हैं उसको, किस में जाएगा? जिसका रेजिस्टेंस कम है, मिनिमम है। इसका पाथ का रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। अरे इस तार का रेजिस्टेंस कितना है? 0। तो सारा का सारा करंट कहां से बाईपास हो जाएगा? यहां से। बल्ब में से बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। इसी को तो शॉर्ट सर्किट होना बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन डायोड में नहीं किए थे क्या? हमने किए थे ना। तो ये पाथ पूरा हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हुआ तो अच्छा, ए जब ऑन करा तो क्या हुआ? बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं हुआ? आउटपुट क्या मिला? 0। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग बेस्ड है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हो गया। ये एरोज मत बनाना, ठीक है, मैंने समझाने के लिए बनाए थे। ठीक है, दोबारा बताऊं इसको। दो केसेस है। अगर स्विच ऑफ है तो करंट बल्ब में से जाएगा, आउटपुट मिलेगा 1। और अगर स्विच ऑन है तो करंट बल्ब में से नहीं जाएगा, करंट कहां से जाएगा? स्विच में से ही जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा? 0। बस दो केसेस है, हो गया। चलिए, इसके बाद ये कुछ दो सवाल दिए बड़े साधारण से। इसी में अपने फंक्शन को सोल्व करने जो करवाएंगे थे ना, अभी प्रैक्टिस करवाई थी, फंक्शन को सोल्व करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे मैं एक करके बताता हूं इसको। इन तरह के सवालों को, ये सवाल पूछे जाते हैं पेपर में, जो मैंने ये लिखा है, ये सवाल पूछे जाते हैं। और इनको करने का तरीका सीख लो, बड़ा आसान तरीका है। आपको लेफ्ट से चलना है और राइट की तरफ बढ़ते जाना है। एक पेंसिल लेना और लिखते जाना। पहला गेट कौन आएगा लेफ्ट से चलने पर? नोट आएगा क्या? जरा बता, ये बी है, यहां क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा? बी बार मिलेगा ना। ऊपर से कौन आ रहा है? ये ए और बी बार किस में जा रहे हैं? ये पता है कौन है? एंड है। एंड मतलब बोल, आंसर क्या आएगा? ए और बी बार का मल्टीप्लाई। समझ में आ गया? क्या ये मुश्किल था क्या? लेफ्ट से चलो और राइट की तरफ बढ़ते जाओ। अगला, इसको देखिए सब लोग ध्यान से, मैं और दूंगा आपको। ये ए तो यहां तक पहुंच गया सीधा। अच्छा, ये इसमें कौन कौन से दो इनपुट जा रहे हैं? ये और गेट है ना। अच्छा, एक्सट्रीम लेफ्ट से चलो, ये वाले को क्रॉस करो। पहले नोट आ रहा है। अच्छा, नोट में इनपुट क्या है पता है क्या? नोट में इनपुट कौन है? ए है क्या? ये समझ में आ रहा है ना सबको? नोट में ए इनपुट जा रहा है तो आउटपुट ए बार होगा। तो इस, ये कौन सा गेट है? ये कौन सा गेट है? कौन सा गेट है? और में क्या क्या जा रहा है? बी जा रहा है और ए बार जा रहा है। क्या जुड़ करके क्या हो जाएगा? ए बार प्लस बी। बोलो हुआ क्या? ये दोनों को जोड़ देगा। कौन कौन से इनपुट को? ए बार को और बी को। बोलो अब ये क्या करेगा? ये क्या करेगा बता दो? मल्टीप्लाई करेगा। करा दो। किसको किसको? ए को और इस पूरे को। ए इंटू, बोल अब इसको आगे सोल्व करना है। आंसर यहां नहीं, ये नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा। इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? करो। क्या होगा? ए का ए बार के साथ, ए का बी के साथ, नॉर्मल गणित की तरह। ए इंटू ए बार क्या होता है? बचा क्या? तो बेसिकली ये सब ताम झाम जो है मिलकर के क्या है? एक एंड गेट है। ये एंडिंग ही तो हो रही है। ठीक है, तो दिस सर्किट बिहेव्स लाइक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? और एंड, नोर नैंड भी पढ़ेंगे। तो क्या आएगा आंसर? बोलो समझ आया क्या? तरीका पता लग गया क्या कर रहे हैं? चलो फटाफट नोट करिए। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको और दूंगा 3-4। हाँ, इसमें मैंने ट्रुथ टेबल नहीं लिखी है। क्या ट्रुथ टेबल लिख सकते हो क्या? ये सीफो को फॉलो कर लो यार। अच्छा, ट्रुथ टेबल एक बार, ट्रुथ टेबल लिखते काम नहीं चलेगा। इसकी तो लिखने की जरूरत नहीं है यार, इसकी तो लिख दी। अच्छा, एक बार ट्रुथ टेबल और लिखनी सीख लो। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है। A0 B, ये तो फटाफट पहले तो ये 4 जो इसके वो इनपुट्स है वो फिल कर लिए। जरा आप देखना, A क्या है? 0, B 0, A 0, अब B कुछ भी हो, क्या आएगा? कोई मुश्किल था क्या? अच्छा, A0 B1, A0 फिर से A0, फिर से आंसर क्या आएगा? अच्छा, A1 और B क्या लिया हुआ है? देख लेना, B0 0 का बार 1 into 1। समझ आ रहा है क्या? तो क्या आया? 1। अच्छा, A1 B1, A1 B1, लेकिन B1 का बार, यानी आंसर क्या आएगा? लिख सकते हो ना ऐसे? B1 है, 1 का बार 0, 1 into 0 0। मुश्किल तो नहीं है ना ये? कोई बात नहीं, कर सकते हैं ना ऐसा?
लिखनी आ, इसकी तो लिखने की जरूरत है क्या? इसकी तो अभी लिखिए यार। ये लिख सकते, ट्रुथ टेबल लिख सकते हो। चलिए हाँ, और बताओ क्या? एक के इसके आगे लगाया, हाँ यहां लगाया, हाँ। ये जो लॉजिक है नोट, ये ऐसे ही बनेगा ना। इसके पैरेलल में एक और लगा दें, ऐसे ऐसे लगा दें, तो ये नोट नहीं बचेगा, ये नोर हो जाएगा, नोर या नैंड हो जाएगा। वो अभी मैं लिखूंगा, अभी चेक करेंगे, क्योंकि रटा मैंने भी नहीं हुआ। आप जस्ट विद इन 5-10 सेकंड चेक कर सकते हैं इसको। इसमें कितने इनपुट हो गए, चल तू बता। 2 स्विच लगा दिए मतलब कितने इनपुट्स हो गए? अबे 2 इनपुट, 2 स्विच मतलब 2 इनपुट हो गए, कॉम्बिनेशन 4 होंगे, ठीक है। 2 इनपुट, नोट गेट में कितने इनपुट्स होते हैं? एक होता है। तो ये फिर 2 स्विच लगाने का मतलब क्या है, क्यों लगा रहे हैं 2? ठीक है ना, एक स्विच एक इनपुट। कितने स्विच हैं? 2। कितने इनपुट्स हैं? 2 इनपुट 2 स्विच। तो स्विच बता रहे हैं इनपुट्स को और बल्ब बता रहा है आउटपुट को। ठीक है, लिख लीजिए सब लोग भाई। अगर फिर भी पूछ रहे हैं दोबारा पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वाला एकदम जो सिली पार्ट है इसमें कोई भी बच्चा क्वेश्चन गलत करके आए। इसमें नहीं होनी चाहिए गलती, क्योंकि वास्तव में ये आसान है। इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी लेवल नहीं है कुछ भी, ठीक है। थोड़ी हो सकता है चीजें नई या थोड़ी डिफरेंट लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में आसान बहुत है। चलिए इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ठीक है, करिए सब लोग। सब लोग इस पे y की वैल्यू लिखिए। दिस सर्किट, दिस इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिक गेट। जैसा क्वेश्चन मैं अभी बोल रहा था वही पूछा है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत आराम से, डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है, चांसेस हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप, ठीक है। लेकिन बहुत आसान है, सब कर लेंगे। इसमें फंक्शन लिखिए, क्या आएगा, ठीक है। तो लिखते जाइए ना, तरीका मैंने आपको बता दिया, लेफ्ट से राइट तक चलिए। अभी मैं 3 लॉजिक गेट्स का यूज कर रहा हूं इसमें ना, 3 ही पढ़े हैं अभी तक अपने। फंक्शन लिखिए, इन तीनों को बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करिए जैसे मैंने वो दोनों करके बताते हैं। ट्रुथ टेबल लिखने की जरूरत नहीं फिलहाल, सिर्फ फंक्शन लिख लीजिए। आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आपने फंक्शन सही लिखा हुआ है तो ट्रुथ टेबल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करके आउटपुट लिखना है। A0 B0 इन वैल्यूज को देखते हुए इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करना है, y अपने आप आ जाएगा। तो ट्रुथ टेबल कोई रट्टी नहीं होती है, आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। करिए भाई इसको फटाफट से करिए, आगे और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। हाँ चले जाओ जाओ। हाँ फर्स्ट का A, हाँ। सेकंड का 0। ध्यान से देखो, सेकंड से सोल्व करो सेकंड को। A प्लस बी कौन सा गेट है? वो क्या सवाल पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो ना। और गेट, दिस इज इक्विवेलेंट टू विच लॉजिक गेट? और गेट, यही तो बताना है। करिए सब लोग ट्राई, बहुत बेसिक से सवाल है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये है। विच लॉजिक गेट, ये बताना है आपको। करिए, इतने काफी हैं, आप इतने कर लीजिए। ये हटा दूं, कर लीजिए फटाफट, नोट करिए। लेफ्ट से चलते जाइए, फंक्शंस आगे बढ़ाते जाइए ना। थर्ड बी बार, सिर्फ बी बार आ गए। हाँ देख लो, पता नहीं, मैंने तो ऐसे रैंडम बना दिए, अभी चेक करते हैं, है ना। कोई भी लॉजिक गेट कैसे भी जुड़ा हो सकता है, हमें तो आगे बढ़ना आना चाहिए, बस उस सिंबल को देख के आगे बढ़ जाओ। सिंबल क्या करेगा, उस ऑपरेशन को कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये यहां आएगा A, ये आ रहा है B,
ये ए और बी का क्या करेगा, एडिशन करेगा, यहाँ एरो लगा के, यहाँ क्या मिला, ए प्लस बी का बार, क्या जा रहा है यहाँ पर, नजर आ रहा है ना, ये क्या चीज है पता है सबको, ये तार ऊपर से निकाला है ना, मतलब कांटेक्ट में नहीं है, ये ए, यहां पर ए आया है, और ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई, किसका किसका, ए प्लस बी का ए के साथ। चलिए तो क्या होगा, लिख देता हूं क्या होगा यहां पर, ए प्लस बी इंटू ए, बस यही होगा। अब क्या इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो करना पड़ेगा आगे सोल्व, क्योंकि ये नहीं मिलेगा। अच्छा आगे ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, यही तो बन रहा है, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब आगे, आगे क्या, अच्छा ए इंटू ए क्या होता है, अब कोई कहेगा सर ए कॉमन ले लो, अरे अभी तो मल्टीप्लाई किया फिर कॉमन ले लो, तो फिर यही आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू ए को क्या लिखोगे, ए, अच्छा क्या बचा, ए प्लस बी ए हो गया क्या, ए इंटू ए होता है। अब क्या करें, अब लो ए कॉमन, अब ए कॉमन लो, अंदर क्या बचा, 1 प्लस, अब बताओ क्या हुआ, 1 प्लस बी क्या होता है, 1 प्लस बी क्या होता है 1, तो आंसर क्या आया। तो ये जो है ना, सिर्फ इतना कर देना आधा काम हुआ। और ये मैंने आपको फिर से वही जो स्टार्टिंग में अभी मैंने प्रैक्टिस करवाए थे ना, कैलकुलेशन करने वाले, वो वाली चीज वापस से हमारी यहां पर प्रैक्टिस में आ रही है ना। तो a प्लस बी इंटू ए इज इन बुलियन अलजेब्रा ए, देख लो आप तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें कोई कुछ भी छुपाया तो है नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू ए को a लिख दिया, a प्लस ए बी में a कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी 1 होता है, a आ गया, ठीक है ना। तो दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू लॉजिक a। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, अगर सुनना, अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो a के जो जो वैल्यूज होंगी ना, वही वैल्यू y की हो जाएगी, क्योंकि योर आउटपुट इज इक्वल्स टू a। समझ आया क्या बोला भाई, बस जो जो वैल्यूज a की होंगी वही वैल्यू क्या होंगी, y की। y किसके बराबर आ रहा है, y किसके बराबर आ रहा है, a की। जो a की वैल्यूज होंगी वही y की वैल्यू, b की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है या नहीं, बस। हाँ कर लो भाई, मैं रुका हुआ हूं ताकि आप हर कोई इसको अटेम्प्ट करे, ठीक है। तो करिए इसको, ये करना है आपको। ये और बता दो कौन सा है, कौन सा गेट है, एंड गेट है, बिल्कुल सही। हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो। हाँ भाई किया, ट्राई किया क्या, दूसरा सवाल कर दूं, दूसरे सवाल में आंसर क्या आ रहा है बताओ, क्या पूछा, क्वेश्चन क्लियर है ना। ये कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा है, और आ रहा है क्या, ठीक है करके देखता हूं। अब देख लो सब लोग, फिर से बता रहा हूं स्टेप वाइज, लेफ्ट से चलूंगा। पहले कौन सा लॉजिक गेट दिखा, नोट, पहचानना तो आना ही चाहिए। अच्छा ए गया, यहां क्या मिला, ए बार, ऐसा लिख दो, आप पेपर पे सोल्व करो तो वहीं पे लिख दो, ये ए बार। अच्छा इधर से क्या आया, बी, और ये इसमें कौन जा रहा है, इसमें भी ए ही जा रहा है। अच्छा लेकिन अब पहले दूसरा नंबर गेट कौन सा आ रहा है, ये कौन सा गेट है, ये एंड है, जो किसका एंड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, किसका किसका, ए बार और, तो मैंने यहां लिख दिया ये ए बार बी का मल्टीप्लाई होके। अब ये क्या करेगा, सम करेगा, किसका किसका, ए बार बी का ए के साथ, तो आपका आंसर हो जाएगा ए का ए बार बी के साथ प्लस। अब ये तो कोई लॉजिक गेट नहीं नजर आता, इसको सोल्व करेंगे तो नजर आएगा। अभी किया था ना इसको आते ही, वही बन गया ये। अच्छा कैसे करते थे इसको बताओ, अब ये नहीं सबको पता है क्योंकि ये भूल गए होंगे। ए का ए बार के साथ प्लस है और ए का बी के साथ भी प्लस है, और ए बार और बी के बीच में क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखेंगे बोलो इसको, ए का ए बार के साथ प्लस मल्टीप्लाई ए का बी के साथ। ये बूलियन अलजेब्रा है, बिल्कुल प्योर बूलियन अलजेब्रा वाला फॉर्मूला है। ये मैं पहले अभी आते हुए बता चुका हूं, पिछली क्लास में भी बताया था। नाउ व्हाट इज ए इंटू ए प्लस ए बार, ए प्लस ए बार होता है 1। आप वैल्यू सोच सकते हैं, ए अगर 0 तो ए बार 1, ए अगर 1 तो ए बार 0, लेकिन आएगा 1 ही। तो बोलो आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी, एंड ए प्लस बी इसका मतलब कौन सा गेट, और ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप बहुत आराम से किया मैंने इसको, ये कोई टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है, फटाफट से फंक्शन लिखा, थोड़ा सोल्व किया, पता लग गया कौन सा लॉजिक गेट। ऐसे ही लास्ट वाला करो, ये वाला करो,
इसका आंसर बी बार बता रहे हैं, तो चेक करते हैं। ये यहां पर कौन जा रहा है, ए, यहां पर कौन जा रहा है, अच्छा यहां पर कौन जा रहा है, यहां पर कौन जा रहा है, बी जा रहा है। अच्छा यहां कौन आ गया, ये क्या कर दिया दोनों का इसने सम कर दिया, ए प्लस बी, ए प्लस बी आर। अच्छा ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई का, किसका किसका, ए प्लस बी का बी के साथ, तो यहां मिल जाएगा बी इंटू ए प्लस बी, बोलो यही मिलने वाला है। और फिर आगे ये क्या कर देगा, उस पे बार लगा देगा, किस पे बार लगाएगा, पूरे पे लगाएगा ना। सो योर वाई विल बी बी इंटू ए प्लस बी का होल बार, बोलो ये हो गया। अब बेसिकली ये और ये में फर्क क्या था, पहले और तीसरे में फर्क क्या था, पहले में आगे नोट नहीं लगाया, तीसरे में आगे एक नोट और लगा दिया है। अच्छा तुम बताओ, चलो अब इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, किसको सोल्व किया जाए, पहले बाहर तोड़े या अंदर सोल्व कर ले, अंदर सोल्व करते हैं पहले, क्योंकि इसमें अंदर दो इनपुट एक जैसे दिख रहे हैं, तो मुझे ये एक चांस फील हो रहा है कि कुछ सोल्व होके छोटा सा फंक्शन बन जाएगा, और बनेगा भी, आपको पता है। चलो करके देखते हैं तो पता चलेगा। बी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो क्या बना, बी ए प्लस बी बी, बोलो ये बना। अब आगे आगे बोलो क्या करूं, बीबी को क्या लिखूं, बीबी को बी लिख दिया, तो ये दो बीबी एक बीबी हो गया, दो बी जो था वो एक बी रह गया है ना। अब इसके बाद क्या करें, क्या लगता है क्या करना चाहिए, इन दोनों में से बी को ऊपर बाहर चल रहा है, चलते रहने दो, बाद में जाके देखेंगे। अच्छा अंदर क्या क्या बचा, बी कॉमन लिया था तो क्या बचा, ए प्लस वन, और ऊपर होल बार चल ही रहा है। अच्छा ए प्लस वन क्या होता है, वन होता है, तो क्या बच गया खाली बी, बी इंटू वन का बार, ठीक है बी बार, बोलो बना कि नहीं बना। तो ऐसे ये ऐसे छोटी मोटी इस तरह की कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस में आ जाएगी, 2 5 7 सवाल करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर भी हाँ यहीं पे सोल्व कर लो, बिल्कुल सही बात है, यहीं सोल्व कर लो। वो आदत है हमारी, पहले हम फाइनल फंक्शन लिखते हैं फिर इकट्ठा सोल्व करते हैं, वो यहीं सोल्व कर लो, कोई बात नहीं, सोल्व करके ले जाओ फिर आगे। हाँ नहीं नहीं ऐसा कोई वो रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, आप प्रैक्टिस करें। अगर अंदर, मेरे को पता था पहले से कि अंदर दो बी नजर आ रहे हैं मुझे, ये दो बी कहीं जाके मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके सोल्व होके छोटा फंक्शन बनेगा, तो मैंने पहले अंदर सोल्व कर लिया। जनरली हम पहले बाहर को ही तोड़ते, जनरली हम बाहर को तोड़ते, ये तो भी आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा फंक्शन। अच्छा ये वाला किया सबने, कि आंसर क्या आ रहा है बताइए इसका, इसको सब लोग सोल्व करो भाई, मैं 2 मिनट रुक रहा हूं, इसको सब ट्राई करें। एंड आ रहा है, अच्छी बात है, एंड ही आएगा, लेकिन इसको सोल्व करें, ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, बहुत आराम से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करिए सब, करिए भाई फटाफट से करिए, इसको रब कर रहा हूं मैं, डिजिटल बोर्ड वाला कंप्लीट करें फटाफट। हुआ क्या, उसको कर लिया सबने, तो चलो मैं करता हूं इसको, ठीक है। इधर लेफ्ट से चलना शुरू किए, पहला गेट आया और नोट, क्या मिलेगा यहां पर, ए बार, इधर से ये कौन है बी, ये ऊपर से कौन आया ए। अच्छा ए बार और बी का ये क्या करेगा, प्लस करेगा, तो कर देते ए बार का बी के साथ प्लस, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई, चलो मल्टी किसका किसका, इसका और इसका, तो ए का पूरे ए बार प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, बस। अब मल्टीप्लाई और सोल्व कर दे इसको, तो क्या होगा, ए का ए बार के साथ मल्टीप्लाई प्लस ए का बी के साथ मल्टीप्लाई, एंड व्हाट इज ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार क्या होता है 0, क्या बचा, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एंड गेट। तो दिस सर्किट, दिस लॉजिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो सब लोग अब नोट कर लीजिए इसको, 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, कौन कौन से, एक नोर और एक नैंड, ठीक है, उसकी बात करते हैं, उसको फटाफट नोट कीजिए। और जिसने ये कर लिया वो लिख सकता है इसको, खाली मत बैठो। नैंड, नैंड एंड फॉलोड बाय नोट, तो ये 2 गेट्स हो रहे, हमें मैंने जैसे कहा फंक्शन पता होना चाहिए,
और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। बस एक ये एक्स्ट्रा चीज है जो हम थोड़ी सी हमको ध्यान देनी है कि इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट कैसा बन रहा है, ठीक है। और फिक्स है, कोई ज्यादा है नहीं, 3-4 है उनमें फिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट से। तो अभी इनका मैं डिस्कस करूंगा आपसे इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। मेरे हिसाब से लॉजिक गेट फंक्शन इसमें दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। हाँ भाई, हो गया ये तो कर लिया। तो सब लोग ध्यान दीजिए, यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जा रहा है अभी बात करेंगे। यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो नोर और नैंड है, इनकी हेल्प से हम सभी कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मेन है, हम इन दोनों की हेल्प से और गेट तैयार कर सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से। मतलब सिर्फ इसकी भी बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ नोर है मेरे पास, खूब सारे नोर गेट पड़े हैं, तो उनकी हेल्प से मैं और बना सकता हूं, एंड बना सकता हूं, नोट बना सकता हूं। अगर मेरे पास केवल कौन है, नैंड है, तो उनसे भी मैं क्या बना सकता हूं, ये सब बना सकता हूं। तो चलिए सब लोग सुनिए, पहले नोर होता क्या है। बिल्कुल सिंपल सा नाम है नोर। इसका मतलब क्या है, ये और फॉलोड बाय नोट, यानी और के आगे क्या लगा हुआ है, एक और फॉलोड बाय नोट। ये रहा और, उसके आगे क्या लगा, नोट। अच्छा, और क्या करेगा, जोड़ देगा। और बार क्या करेगा, a प्लस बी का होल बार लगा देगा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोर, ये ध्यान रखना है। नोर का फंक्शन क्या होता है, जोड़ दिया और उसको बार कर दिया, a प्लस बी का होल बार, ठीक है। लेकिन ये इतना बड़ा सा सिंबल कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इस सिंबल को ही आप शॉर्ट में देख रहे हो, क्या डिफरेंस है इसमें और में क्या डिफरेंस है। ये और के सिंबल में आगे एक ये जो बबल लगाया है, ये बबल किसको शो करता है, बबल इनवर्जन या नोट को शो करता है। बात समझ आ गई। यानी ये तो ओरिंग तो करेगा ही करेगा, और के आगे फिर क्या हो जाएगा, ये इनवर्जन हो जाएगा। सो दिस वाई इज व्हाट, a प्लस बी का होल। ये फंक्शन आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए ये लॉजिक ट्रुथ टेबल फॉलो करें, सब देखें। हमें करना क्या है, a और b को जोड़ना है और उसका इन्वर्ट कर देना है। इनपुट्स तो फिक्स हैं, 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0। अब मैं 0 प्लस 0 पूछ रहा हूं ना, तो 0 प्लस 0 और उसका इन्वर्जन 1, यही करना है ना, जोड़ना है और फिर इन्वर्ट करना है। 0 प्लस 1 1 का इन्वर्जन, 1 प्लस 0 1 का इन्वर्जन, 1 प्लस 1 1 का इन्वर्जन। सही है ना ट्रुथ टेबल। ओके, अब इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को देखो, चेक करते हैं। 2 इनपुट्स हैं क्या, 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है, सही है। 2 इनपुट्स का मतलब 2 स्विच लगेंगे, एक आउटपुट का मतलब एक बल्ब लगेगा। आउटपुट हमेशा एक ही होता है वैसे। तो यहां पर अब चेक करें क्या ये फॉलो कर रहा है इस ट्रुथ टेबल को। आप देखिए आउटपुट 1 कब मिल रहा है, केवल कब मिल रहा है, जब दोनों स्विच 0 0 का मतलब क्या हुआ, दोनों स्विच ऑफ है तब मिल रहा है। क्या ये सोचो फॉलो कर पाएगा, कर लेगा, तभी तो बनाया है ना। अच्छा चलो करके देखते। अगर दोनों स्विच ऑफ है, ये भी ऑफ है ये भी ऑफ है, बताओ करंट कहां से जाएगा, बल्ब में से ही जाएगा, कोई और रास्ता है क्या। बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, आउटपुट क्या आएगा। लेकिन अगर कोई एक भी स्विच ऑफ हो गया, मान लो ए ऑफ हो गया, सॉरी ए ऑन हो गया, ए अगर ऑन हो गया, ये ऑन होते ही क्या बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया क्या, दोबारा नहीं बताऊंगा, अभी नोट में बताया था। ये स्विच ऑन होते ही बल्ब शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट बल्ब में से नहीं जाकर किस में से बाईपास हो जाएगा, ए में से ही पास हो जाएगा। बल्ब में से क्यों जाएगा भाई, तो बल्ब ग्लो करेगा क्या। यानी एक भी ऑन हो गया, चाहे ए ऑन हो गया, चाहे बी ऑन हो गया, और चाहे दोनों ऑन हो गए, क्या बल्ब जलेगा क्या। समझ आ गया। तो ये इलेक्ट्रिकल, इस हिसाब से लॉजिक से दिमाग में रखो, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। नैंड की बात करते हैं। नैंड मतलब क्या, एंड फॉलोड बाय नोट, बिल्कुल उसी तरह से। अच्छा क्या ये एंड है, क्या मिलेगा यहां पर, क्या मिलेगा यहां पर, यहां मिलेगा ए डॉट बी, और ये इसका क्या कर देना है, बार। तो ए डॉट बी का होल बार। दिस इज द फंक्शन ऑफ नैंड, ये ध्यान रखना। नैंड मतलब मल्टीप्लाई करना और इन्वर्ट करना। अच्छा इसी का शॉर्ट सिंबल देख लो, बबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनवर्जन को। एंडिंग करी और उसके बाद इनवर्जन कर दिया, यानी फंक्शन इज ए इंटू बी और उसका
इसको ध्यान रखना है बस। चलिए ट्रुथ टेबल बता सकते हैं क्या करना है, मल्टीप्लाई इनवर्ट, मल्टीप्लाई इनवर्ट, 0 इंटू 0 का उल्टा, 0 इंटू 1 उल्टा, 1 इंटू 0 उल्टा, 1 इंटू 1 उल्टा। क्लियर है? बस अब इसकी ट्रुथ टेबल, इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सोच के कोई बताओ, मैंने बनाया नहीं जानबूझ के, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सीरीज, यहां दोनों स्विच पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसा है, ऐसे ही हुआ था, ओर का बनाया था तो दोनों स्विच पैरेलल थे, एंडिंग में दोनों सीरीज में हो गए थे। यहां पर नोर में दोनों स्विच पैरेलल है, किसके? बल्ब के साथ पैरेलल है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दोनों स्विच सीरीज में, लेकिन बल्ब के साथ पैरेलल। अब चेक कर लो क्या फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करें क्या? चलो चेक करते हैं। हाँ बताइए, दोनों स्विच ऑफ, हमें अच्छा आउटपुट कब कब मिल रहा है? आउटपुट 0 कब मिल रहा है? चलो बल्ब ऑफ कब मिलेगा? बल्ब ऑफ तब मिलेगा जब दोनों स्विच, हम ये चेक करते हैं पहले, जो एक डिफरेंट इन आउटपुट है वो चेक। अच्छा दोनों स्विच ऑन है, अब अगर ये और ये दोनों ऑन हुए तभी क्या बल्ब शॉर्ट सर्किट होगा क्या? यस, शॉर्ट सर्किट सिर्फ तब होगा जब ये दोनों स्विच ऑफ ऑन होंगे, ऑन होंगे। दोनों स्विच ऑन होंगे तो करंट कहां से पास हो जाएगा? इस वायर में से पास हो जाएगा, बल्ब में नहीं जाएगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा? 0। और अगर दोनों में से एक भी स्विच ओपन रह गया, ऑफ रह गया, तो क्या ये रास्ता कंप्लीट है क्या? करंट को कहां से जाना पड़ेगा? और कोई रास्ता ही नहीं है, क्लोज लूप ये है ना, तो इसी में से जाएगा। लेकिन कब? यदि ए ऑफ है, यदि बी ऑफ है, यदि दोनों ऑफ है। दोनों ऑफ है, ए ऑफ है, बी ऑन है, ए ऑन है, बी ऑफ है, आउटपुट क्या मिलने वाला है? 1। बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो इन इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट का थोड़ा समझ लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है? हो गया भाई? चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इस पे अब और क्वेश्चन दे रहा हूं एक। हाँ चलो अभी करो, मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, करिए, नोट कर लीजिए। नैंड और नोर पे भी क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व करिए, है ना? करिए इसको, फटाफट नोट करिए। अगर कोई भी आपको डाउट फील हो रहा है तो पूछ सकते हैं, अभी लिखा हुआ है ये, कुछ भी ऐसा लगता है तो पूछ सकते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता, कोई खास लॉजिक नहीं होता, तो हमें इसको समझना है कि हमारा बल्ब तब ऑफ होना चाहिए जब दोनों स्विच ऑन हो। ऐसा तभी हो सकता है जब वो ऐसा शॉर्ट सर्किट पाथ में जुड़े हों, पैरेलल में जुड़े हों। तो ये कोई इसका लॉजिक मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट को थोड़ा हम ध्यान में रखें कि हाँ इसका ऐसा होता है, और फिर चेक करके देख ले, हाँ यही है ना? क्या ये? हाँ ऐसे 2 क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊंगा, वो दोनों क्वेश्चंस है यही, ठीक है, लेकिन डिजाइन थोड़ा अलग सा है ना, थोड़ा सा डिजाइन अलग बना देता है यही चीज। पर चेक करने का तरीका हमको समझ आना, रटना नहीं है। सर्किट बना के देगा और पूछेगा बताइए ये कौन सा है, तो हम एक बार बताओ सब लोग, एक सिंपल सी बात बताओ, इस सर्किट को देखने के बाद क्या आप ये चेक करके बता सकते हो कि ये किसका है, किसका सर्किट है, किसका लॉजिक है? मैं आपको ये नहीं पूछ रहा कि बता नैंड का सर्किट क्या होगा, है ना, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये सर्किट किस लॉजिक गेट का है, तो वो चेक कर पाओगे? अच्छा मैं चेक करने जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं सीधा देखूंगा, मैं अगर ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, बिल्कुल सही बात है, ट्रुथ टेबल बनाऊंगा, मैं ए लिखूंगा, बी लिखूंगा और वाई लिखूंगा और वैल्यूज भरता जाऊंगा इसमें। देखो क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि ए और बी जब दोनों 0 0 हैं, 0 0 मतलब दोनों ऑफ है, ऑफ है, तुम बताओ क्या होना, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा तो आउटपुट क्या आएगा? ठीक है, मैंने कहा अगर ए 0 है बी 1 है तब बल्ब जलेगा, वैसा देख लूंगा, क्या सर्किट देखना आता है मुझे? आता है। तो ए अगर ऑफ भी है तब भी बल्ब जलेगा, अगर अगर ए ऑन है और बी ऑफ है तब भी सर बल्ब जलेगा, और जब दोनों ऑन है, जब दोनों ऑन है तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तब बल्ब, ये ट्रुथ टेबल बन गई मेरी, कितनी की देर में? 10 सेकंड में। और इसको देख के क्या मैं फंक्शन बता नहीं सकता कि ये किसका फंक्शन है, नैंड का है, एंड का है, किसका है? बोलो, इसको देख के बता नहीं सकते क्या फॉलो हो रहा है? 0 इंटू 0 0 का उल्टा 1, 1 इंटू 1 1 का उल्टा 0, ठीक है? तो ऐसे करना होता है, आई बात समझ में? स्विच इस सर्किट में अप्लाई करके वैल्यूज फटाफट चेक कर लेना होता है कि किसका लॉजिक है। हाँ
सेम क्या, कौन सा सेम? इसका आंसर 1 आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? 1 आ सकता है। फॉर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी आउटपुट इज 1। ठीक है, क्या दिक्कत है? आप सोल्व करो, जितना भी आ रहा है कर लीजिए। ये फटाफट नोट करिए भी, मेरे को सवाल देने हैं और नैंड और नोर पे सवाल देने हैं। ये नोट करिए फटाफट। इसको हटा दूं, चलिए ध्यान रखिए, इसका सिंबल का ध्यान रखिए सबके, बिना सिंबल के कुछ भी नहीं होगा। पहचान ही नहीं पाएंगे कौन सा गेट है तो फंक्शन कैसे लगाएंगे? बबल किसको रिप्रेजेंट करता है? इन्वर्जन को। इस बात का ध्यान रखिए, क्वेश्चन सोल्व करिए। ये हो गया, करिए फटाफट करिए भाई, जल्दी से, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। क्लास का टाइम क्या है? 3:20 है ना? चलो आराम से कर लेंगे हम कंप्लीट। इसको करिए फटाफट से। इसको पेज चेंज कर दूं, ये वाला डिजिटल। ये क्वेश्चन सोल्व करिए, अटेम्प्ट करिए, ठीक है? अब 3 पे 2 या 3 पे सारे चलने दिया करो बस, ठीक है? एक नॉर्मल सी स्पीड पे, ताकि किसी को गर्मी ना लगे, किसी को सर्दी ना लगे। हाँ चलिए ये वाला करें। क्या आंसर आ रहा है इसका? चेक करते हैं। ओके, यहां पर आगे बढ़ते। पहले कौन सा लॉजिक गेट है? ये कौन सा लॉजिक गेट है? क्या है? नैंड। नैंड मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई और उसका होल बार, यही है ना? अच्छा, ये यहां कौन आया? ए आया ना यार, बी कहां है? ये ए ही तो आ रहा है। अच्छा, ये क्या करेगा? जोड़ेगा क्या? इन दोनों को जोड़ देगा। किसको और किसको? ए और ए का ए डॉट बी के होल बार के साथ। लिख सकते हैं ना, अभी लिखेंगे ना, पहले भी लिख सकते हो, वही जगह कम है ना, यहां लिखूंगा, ठीक है? ए प्लस ए डॉट बी का होल बार क्या आएगा? ए बार प्लस बी बार। अब बताओ ए प्लस ए बार क्या होता है? ए प्लस ए बार क्या होता है? 1 प्लस बी बार। अच्छा, 1 प्लस बी बार क्या होता है? 1 में कुछ भी जोड़ो 1 ही होता है, ठीक है? ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी आउटपुट 1 ही मिलेगा, ठीक है? ए की वैल्यू 0 रख के देख लेना आपसे, A0 0, A1 1, A0 1, कुछ भी रख के देख लो, आउटपुट 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है? इसमें आपके जो मॉड्यूल है उसमें सवाल पता कैसे दिए हुए हैं? अब सुनना, आपको लगेगा सर आपने वैसे सवाल कराए नहीं। उसमें सवाल ऐसे दिए हुए हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी आउटपुट इज 1। आउटपुट 1 ए और बी की किस वैल्यू के लिए होगा? तो ए और बी की वैल्यूज पुट करें, 0 0 पुट करें। चलो पुट करते हैं। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, ठीक है? A0 B0 बताओ क्या आएगा? यहां 0 इंटू 0, 0 का उल्टा। ए यहां पर क्या गया? 0, यहां 0 गया। ये क्या करेगा? दोनों का 1 और 0 का सम, क्या मिला? ऐसे चेक कर लिया। अच्छा, ए की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, बी की 0 ले लेता हूं, कैसे चेक नहीं कर सकता मैं? A1 B0, ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई, 1 और 0 का मल्टीप्लाई, 0 0 का उल्टा, यहां फिर से 1 मिला। अच्छा, ए क्या आ रहा है? A1 आ रहा है, 1 आ रहा है ना ऊपर से देखो, और 1 और 1 का सम, कुछ भी लेके देख लो, जब सोल्व भी कर लिया हमने तो आना ही 1 है, चाहे कुछ भी लेके देख लो। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? हाँ अच्छा, ये क्या है? ये कुछ समझ आया किसी को? क्या ये क्या है? ये कोई नया सा सिंबल बना दिया मैंने। ये बबल किसको बता रहा है? यानी इसमें इनपुट क्या जाएगा? ए क्या? ए बार, समझ गए? इनपुट क्या जाएगा? और ये क्या करेगा? उसका ए बार और बी बार का क्या करेगा? तो समझ आ गया? तो बबल आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या है? उल्टी डिमॉर्गन लगानी आती है किसी को? अलग अलग बार है, होल लगाना हो तो क्या कर देंगे? होल लगा दिया, लेकिन डॉट किस में बदलेगा? हमने ऐसे बार तोड़ना सीखा है, बार जोड़ना भी सीख लो। क्या ये क्या है? कौन सा गेट है बताओ? ये कौन सा है? नोर। सो दिस इज नोर गेट, समझ आया? तो ये क्या है फिर? ये क्या है? सोचो नहीं, करके देखो क्या आएगा? ए डॉट बी का होल बार आएगा, देखें। अच्छा, क्या मिलने वाला है? ये ए, ये बी। ए बार और बी बार का ये क्या करेगा? सम, प्लस करेगा। और ये क्या है? दोनों अलग अलग बार को जोड़ेंगे, बार
जोड़ देंगे तो प्लस किस में बदल जाएगा? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज नेट। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस तरह का मॉड्यूल में, ये जनरली बच्चे पूछते हैं डाउट में, तो बता दिया बबल इनपुट में होने का मतलब इन्वर्जन होना है। ठीक है, हो गया? करिए फटाफट नोट। कर लिए सबने? मेरे हिसाब से एक एक स्टेप का ही है, कर लो फटाफट। ठीक है, अब जो आपके नोर और नैंड है यूनिवर्सल क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि उससे मैंने कहा यूजिंग नोर गेट यू कैन फॉर्म एनी बेसिक गेट। ठीक है, नोर से आप नोट, और, एंड, नैंड चारों बना सकते हो। सवाल केवल ये पूछेगा कि नोर की हेल्प से आपको बनाना है एंड, तो कितने नोर चाहिए उसके लिए? तो आंसर आएगा 3। 3 लिखा हुआ है ना। नोर की हेल्प से आपको बनाना है और, तो कितने नोर चाहिए? 2। नोर की हेल्प से आपको क्या बनाना है? नैंड, तो कितने नोर चाहिए? 4। ये भी मैं बताऊंगा, भी बना के भी बताऊंगा। ठीक है, नंबरिंग थी लेकिन यही इनका आंसर भी। ठीक है, नोर से नोट बनाना है तो कितने नोर चाहिए? 1। ठीक है, तो अब चलो सब लोग देखो कैसे। सबसे आसान चीज है, नोर या नैंड को इन्वर्जन मतलब इन्वर्टर बनाना है, नोट बनाना है, तो उसके दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट करने का मतलब दोनों को ज्वाइंट कर दो। देखो ये मेरा कौन सा गेट है? नोर को मैं यूज कर रहा हूं, तो मैंने नोर में मैंने क्या किया? ये मेरा नोर होता है क्या? ये नोर होता है क्या? और ये आगे क्या किया मैंने? दोनों इनपुट्स को आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। अच्छा, अब 2 रहे क्या 1 रहा? दोनों एक ही इनपुट हो गए ना, और नोट में एक ही इनपुट हुआ करता है ना। चल अब बता जरा करके देख, ये दोनों इनपुट क्या गए? इधर भी गया है, इधर भी गया है, करके देख ले। क्या करेंगे? a प्लस ए, उसका यही तो होता है नोर। एंड व्हाट इज दिस? a प्लस ए, अब सीधा a प्लस ए, बस a का बार। अरे सही है ना, a बार इंटू a बार लिख ले, बात तो एक ही। अच्छा, क्या ये इन्वर्जन हो गया क्या? कितने नोर यूज हुए? 1। तो नोर से नोट बनाना, सिर्फ दोनों इनपुट्स को जोड़ दो, ज्वाइंट कर दो, वो बन गया नोट। सो ये एक नोट है, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ नोट, बहरूपिया नोट बोलते हैं इसको। अरे ये वैसे तो नोर है ना, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? ये नोट की तरह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नोट ही तो बन गया ये। ठीक है, चलो नोर से और बनाना है। अच्छा एक बात बताओ, और से नोर कैसे बनाया था? और से नोर बनाया था ना, और के आगे और फॉलोड बाय नोट, और के आगे नोट लगा दिया तो बन गया नोर। अब नोर के आगे फिर एक नोट लगा दूं तो क्या बन जाएगा? वापिस और बन जाएगा क्या? देखो, हाँ, तो हमारे पास ये रहा नोर, ये क्या बनाएगा? बोलो ये क्या, सॉरी ये रहा नोर, ये क्या देगा यहां पर बताओ? a प्लस बी का, हमें बार उड़ाना है, अगर बार हट गया तो क्या और बन जाएगा? बार कौन उड़ाएगा? हमें यूज कौन से करने? केवल नोर, हमारे पास केवल नोर अवेलेबल है, पर ये बहरूपिया नोट यूज कर सकते हो क्या? चलो फिर ये कौन है भाई? ये कौन है? ये नोट ही है ना। अब बताओ यहां क्या मिलने वाला है? a प्लस बी का बार बार, बोलो क्या हो गया ये? सॉरी a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया? बन गया क्या? और कितने लगे? 2 लगे कि लगे? तो नोर से और बनाना, 2 नोर गेट। ऐसे ही नोर से एंड, इसको थोड़ा नीचे, हाँ बोलो किनको काटना है? इसको और इसको। हाँ तो लिख के तो देखे ना, काट देंगे तो फिर दिखेगा कैसे किसी को? हाँ हाँ, वही ये बबल और ये इन्वर्टर, ये एक इन्वर्जन और ये एक इन्वर्जन, बिल्कुल सही बोल रहा है वो। ये तो खाली क्या है? ये और है, और के आगे क्या है? ये बबल क्या है? एक नोट, फिर ये दूसरा नोट, 2 नोट कैंसिल। नोट का मतलब बार, 2 बार क्या हो जाते हैं? कैंसिल। वो कहना चाह रहे हैं, वो बात सही है, पर बना के दिखाना पड़ेगा ना कि कितने नोर लग रहे हैं। कितने नोर लग रहे हैं? 1 और 1 2, ठीक है ना, 2 नोर लग रहे हैं। एंड कैसे बनता है? एक फिक्स तरीका है, देख लो। एंड बनाने का तरीका एक फिक्स है। ये पहले क्या करेंगे? ए का, ये क्या किया? ए का मैंने, अबे ए का इन्वर्जन नहीं कर दिया क्या? कर दिया। क्या मिला यहां पर? ऐसे ही बी का भी इन्वर्जन कर दे, बी का इन्वर्जन कर दे। ये क्या मिला यहां पर? अब इसको फीड कर दे किसमें? नए नोर में। हमारे पास है क्या? केवल क्या है? नोर है। जरा चेक करके देखते हैं कुछ बना क्या। यहां क्या मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? क्या मिलेगा? ए बार बी बार का प्लस इसका होल। बोलो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्की बात है ना।
इसको थोड़ा सोल्व करके देख, सोल्व करे, होल बार तोड़ दे, होल बार तोड़ दिया और प्लस किस में बदल गया, क्या लगाया है मैंने, डिमॉर्गन्स, और बोलो क्या हो गया ये, एंड दिस इज एंड, बोलो एंड बन गया कि नहीं बन गया। कितने नोर यूज हुए, डोंट वरी, हमको ये बनवाएगा नहीं, एक अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए नोर से और के लिए 2, नोर से एंड के लिए 3, और नोर से क्या बनाना है, अरे नोर से एंड तो बना ही लिया, अब आगे क्या करना है, एक इन्वर्टर लगाना है, तो क्या नैंड बन जाएगा क्या, बताओ कितने लगेंगे, ये रहा, इसके आगे एक इन्वर्टर, इन्वर्टर कौन सा वाला इन्वर्टर, बहरूपिया, तो बोलो नैंड बन जाएगा क्या, कितने लगेंगे, बनाऊं, चलो बना लेना आप, ठीक है, ये 3 बनाऊं, बना देता हूं, खुश रहो, फटाफट करो जल्दी, है ना, बना दो आप बस, ठीक है। नंबर से याद रखने कि कितने यूज होते हैं, ये तो बिल्कुल एज इट इज, यहां क्या मिल गया, a इंटू बी, सोल्व कर दिया मैंने ये, और आगे एक और बहरूपिया इन्वर्टर लगा दिया, तो क्या मिला, ए बी का होल, कितने यूज हुए, 4, तो नंबर्स ध्यान रखें, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, बस एक छोटा सा पार्ट ये जो मैंने बनाया है इसी का ही फंक्शन बनाया है, एक्सोर, एक्सक्लूसिव और या एक्सोर, सिंबल, ऑपरेशन, फंक्शन, सबसे ज्यादा इसको ध्यान रखना अच्छे से, ये डायरेक्टली बहुत जगह यूज होगा, बहरूपिया नोट, नोर से नोट कैसे बनाते हैं, दोनों इनपुट्स को ज्वाइंट कर दिया, बन गया, हाँ हाँ, इसमें क्या करें, मतलब इसको सोल्व कर लें, ये कहना चाहते हो, फिर तो प्रोसेस तो यही होगा ना, यहां यही तो मिलेगा, a प्लस बी का होल बार, अच्छा हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ, तो इन जब दो तुमने सेम नंबर लिख दिए, उनके बीच में सम है, तो उन दोनों को जोड़ के वही तो बनेगा, a प्लस बी का होल बार ही तो बनेगा, तुमने ये लिखा a प्लस बी का होल बार प्लस a प्लस बी का होल बार, ये लिखा हुआ है ना, ये प्लस ये क्या होता है, a प्लस बी का होल बार ही तो होता है, a प्लस ए क्या होता है, a प्लस ए क्या होता है, a, तो a प्लस बी का होल बार, सेम ही तो लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ा, हाँ भाई, हाँ, थर्ड वाले में लॉजिक क्या हुआ, ये क्या है, नोट है, क्या होगा यहां पर, ए बार मिलेगा, बी बार मिलेगा, फिर ये क्या करेगा, दोनों को जोड़ के उसका इन्वर्जन करेगा, जोड़ के उसका इन्वर्जन, अब आगे लगाई डिमॉर्गन, सोलो समझ आ गया, बस ये है, तो 3 लग रहे हैं यहाँ, नोर से एंड बनाने में 3। अच्छा इसी तरीके से सुन लेना, हमने नोर से चीजें बनाई हैं, नैंड से भी कर सकते थे, अब नैंड से करने में क्या था, नैंड से नोट बनाना है तो कैसे बनेगा, जैसे ये बनाया बिल्कुल सिमिलर, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप समझिए, ये इतना लिख लिया, बार बार लिखने की कहां जरूरत आ रही है, नैंड से नोट बनाना तो कैसे बनेगा, बताएगा कोई, ये कैसे बनाया मैंने, नैंड से नोर से नोट कैसे बनाया, दोनों इनपुट को ज्वाइंट कर दिया, तो नैंड से नोट बनाने के लिए भी दोनों इनपुट्स को ज्वाइंट कर दो, तो वो भी क्या बन जाएगा, नोट बन जाएगा, ये देखो, ये क्या मिलेगा, ए बार, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, जैसे नोर से प्रोसेस किया वैसे ही नैंड का प्रोसेस होगा, आप खुद करके देख लेना उसको, क्योंकि ये सेम मैं लिखने वाला हूं, उसको बार बार लिख के मतलब नहीं है, वही नंबर आएगा। अच्छा पूछता हूं मैं, नैंड से नोट बनाने के लिए कितने नैंड यूज होंगे, 1, नैंड से एंड बनाने के लिए कितने नैंड यूज होंगे, 2, जैसे नोर से और के लिए कितने नोर हो रहे थे, 2, नैंड से एंड के लिए कितने होंगे, 2, और नैंड से और के लिए कितने यूज होंगे, 3, और नैंड से नोर के लिए कितने होंगे, 4। समझ आ रहा है क्या, नोर से और बनाने के लिए कितने यूज हो रहे हैं,
और वैसे ही नैंड से एंड बनाने के लिए कितने यूज होंगे? 2। जैसे ये बना रहे हो ना वैसे ही यूज करना, खुद करके देखना, तो ये चीजें याद ही हो जाएंगी, एक बार करके देख लेना। अच्छा ये बताओ इसका क्या आंसर आ रहा है? अच्छा ये पता है यहां पर क्या मिला? ए बार। ये क्या है? यहां क्या मिला? ए बार इंटू बी मिला। ऊपर से ये कौन आ रहा है? यहां क्या मिला? और यहां क्या मिला? और ये क्या करेगा? प्लस कर देगा। ए बार बी प्लस, ये दूसरी बार हो गया। अभी पहली बार तो मैंने आते ही कराया था, दूसरी बार हो गया। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सोर। ये एक्सोर लॉजिक गेट है। सबसे लास्ट ये आपका स्पेशल 2 गेट्स हो रहे हैं, एक्सोर और एक्सनोर। तो एक्सोर क्या है? एक्सोर का सिंबल देख रहे हो सब, और के आगे एक लाइन एक्स्ट्रा है, ठीक है। दिस इज एक्सोर, ये इसका सिंबल है, ऐसे ये एक्सोरिंग को बताता है। बट फंक्शन क्या है देख रहे हो? ए बार बी प्लस ए बी बार। या फिर मैंने यही पूछा था आपसे, याद हो तो, इसको सोल्व करा था तो आपने बन गया था क्या? अरे यार मल्टीप्लाई कर लोगे क्या? मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी ट्रुथ टेबल बना रहा हूं मैं। किसको फॉलो करना है मुझे इसको फॉलो करना है। चलो इसको फॉलो करता हूं, थोड़ा आसानी से हो जाएगी। जरा देखो, ए और बी दोनों क्या है? ए और बी दोनों 0 0, 0 प्लस 0, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। अच्छा मैं 1 1 ले रहा हूं। अब ए और बी दोनों 1 1, चौथा इनपुट ले रहा हूं। अच्छा ए बार क्या हो जाएगा? बी बार क्या हो जाएगा? बोलो आंसर क्या आया? क्या आया? यानी दोनों इनपुट जब 1 1 है तब भी क्या आया? अब A0 B1 ले रहा हूं, A0 B1, A0 तो A का बार क्या हो गया? समझ आ रहा है ना? 0 प्लस 1, 1 प्लस 0, 1 इंटू 1, 1। और ऐसे ही तीसरा 1 0 में भी क्या आएगा? तो यहां एक स्पेशल बात आपको बताता हूं जो पूछता है कि एक्सोर का लॉजिक क्या है। एक्सोर में ऐसा क्या हो रहा है? एक्सोर में मैं बताता हूं, जब दोनों इनपुट सॉरी आउटपुट लो कब आ रहा है? आउटपुट लो सिर्फ तब आ रहा है व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम। जब दोनों इनपुट्स 0 हैं तब भी 0 आएगा, जब दोनों इनपुट्स 1 हैं तब भी 0 आएगा, ठीक है। दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सोर। ये पूछता है जनरली, आपको मिल जाएगा। तो लॉजिक यहां मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको ट्रुथ टेबल को रट्टा नहीं मारना, ये लॉजिक दिमाग में रखोगे तो अच्छा है। क्या? कि व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज लो। दिस इज एक्सोर, ठीक है, ट्रुथ टेबल। और बाकी ये फंक्शन तो देखो याद रखना ही पड़ेगा, या ये या दोनों, जैसे आपकी इच्छा। तो जैसे हर किसी का फंक्शन ही याद करवाए, सिंबल तो, लेकिन एक्सोर कम पूछता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अपने क्लास 320 तक है ना? ये बेल कैसे हुई थी फिर? हाँ चलो कोई नहीं, बस इसको कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट एक्सनोर गेट है, एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। फटाफट लिखिए। लॉजिक क्या है? आउटपुट इज लो ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर सेम। ऐसा किसी और में नहीं मिलेगा आपको, बाकी के जो लॉजिक गेट पढ़े ना उनमें नहीं मिलेगा आपको, ऐसा इसी में मिल रहा है। नहीं तो फिर उसमें भी लिख ही देते, ठीक है। तो फटाफट से एक लास्ट और लिख देते हैं, एक्सनोर। तो एक्सनोर सोचो क्या होना चाहिए? ए बी प्लस ए बार बी बार, या फिर ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी। मैंने जितने फंक्शन पॉसिबल है वो सब लिख दिए, ठीक है। एक्सोर और एक्सनोर के, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है, चलिए करिए इसको फटाफट से। ये हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा गेट्स हैं, ये आपका कंप्लीट। इस पे एक सवाल और कराना चाहता हूं जो पूछा गया है, ठीक है। वो स्विच वाला क्वेश्चन मैं करा नहीं पाऊंगा, तो आप उसमें मॉड्यूल में देखना। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आपने सीखे ना कि हाँ मैं इनपुट पुट कर करके चेक कर लूँ, वैसे ही उनमें इनपुट पुट करके चेक करना। आप उसमें चेक कर लोगे कि वो कौन से लॉजिक गेट्स है वही और एंड इसी तरीके के होंगे जैसे बनाए थे आप मॉड्यूल में। देखें मैं नंबर बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर जाके चाहे आज ही देख लेना, और नहीं समझ आया तो फिर डाउट में पूछ लेना आप, ठीक है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन ये कंप्लीट हो गया। सो ये क्वेश्चन है ना, तो एक बार तो इतना ही करेंगे, बाद में हो सकता है कि कुछ और पार्ट में कवर करूं बाद में। एक क्वेश्चन नंबर नीट 2019 में
ही दोनों सवाल आए हैं, 49 एंड 51 देख लेना आप, है ना। हाँ, ईएलपी क्यों नहीं मिली है? अच्छा, लॉजिक गेट की नहीं मिली। हाँ, तो लॉजिक गेट की ईएलपी क्या करोगे यार? लॉजिक गेट इसमें मॉड्यूल के सवाल करो, सफिशिएंट है, बहुत है, आप करो तो सही, ठीक है ना, इतने काफी हैं। लॉजिक गेट में प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन जितने हैं उतने तो कर लो सारे, एक्सरसाइज 2 के कर लो। एक्सोर का उल्टा, हाँ हाँ, बी बार है ये। अच्छा सब लोग एक मिनट देख लो यहाँ, अरे हट जा यार, क्या हो गया इसका? ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। हाँ, अब एक बार सब लोग ध्यान दीजिए, 1 मिनट का और कंटेंट है। एक्सनोर क्या होगा? नोर, एक्सनोर मतलब एक्सोर का इन्वर्जन। तो आपने एक्सोर सिंबल बनाया, आगे बबल लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? एक्सनोर। तो जो भी एक्सोर का रिजल्ट है उसका इन्वर्जन कर देना है। एक्सोर का ये ऑपरेशन था, ऊपर बाहर लगा दिया, और इसका फिर अलग एक सिंबल बन जाता है, डॉट और सर्कल। ये किसका सिंबल है? ये किसका सिंबल है? ऑपरेशन सिंबल एक्सनोर का, ठीक है। ये ज्यादा पूछेगा नहीं। अच्छा, a इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार, अगर आप इस पूरे पे होल बार लगाकर इसको सोल्व करो तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। या फिर ये आप इसको इनको मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिल जाएगा। ये करा था यार, अभी स्टार्टिंग में आते किया था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। दिस इज एक्सनोर। और एक्सोर में क्या रिजल्ट था? लॉजिक क्या था? व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज लो, बोथ इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज हाई। ऑब्वियसली उल्टा चलना है। हो गया, ये हो गया। एक छोटा सा मेरे को एक क्वेश्चन बताने दो, क्योंकि वो जो है क्वेश्चन आपका आपको मॉड्यूल में मिलेगा, ठीक है। बस 2 मिनट लूंगा इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आप फटाफट इसको नोट करिए इतनी देर। एक क्वेश्चन बता लें ताकि वो आपका सवाल हो जाए मॉड्यूल का, है ना, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आउटपुट पल्स y, करिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए ये ले लेते हैं, ए बी ऐसा। तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में। और पिछली बार 21 में ये पूछा गया था, फंक्शन कुछ और था, ठीक है। फंक्शन वो आप देख लेना कौन सा था फंक्शन, लेकिन आपको प्रैक्टिस में आ गए हैं। अच्छा, हमारा y क्या है? कोई देख के बताएगा y है क्या? ये क्वेश्चन है, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फॉर्म द आउटपुट पल्स y। हमें a और b इनपुट दिए हुए हैं, हमें 0 1 क्या है, हमें इस पल्स को देखकर चेक करना है। सबको पता है 0 कब है और 1 कब है, बस इतनी सी बात है। यहां 0, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे यूं लाइनिंग खींच लो, ये ठीक है, ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट अगर रिस्पॉन्स बनाना है तो, ठीक है। ये जहां जहां पर चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस कहां आ रहे हैं? यहाँ 0 से 1 हो गया, ये चेंजेस आ गया, ठीक है। ये तो अगर एग्जैक्ट बनाना है तो ये लाइनिंग खींच ली। अब जरा सुनो, करना क्या है? व्हाट इज y? कोई देख के बताएगा? अगर इसकी जगह कोई और फंक्शन दिया होता, हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए अभी, तो ये क्या है बताओ? मतलब हमें क्या करना है? a और b का सम करना है। तो बता सकते हैं यहां पर a और b दोनों क्या क्या हैं? इस समय दोनों कितने हैं? तो y क्या होगा? तो वह क्या y की पल्स बना सकते हो? 0, a 0 b 0 y 0। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या हो गया? a 1 हो गया, b 0 1 0, क्या पल्स 1 हो जाएगी? ये 1 हो गई, यहां तक 1 कर दी। a 1 आगे 1, ये भी 1, क्या रहेगा? 1 रहेगा, 1 रहेगा, ये 0, ये 0, कहां तक? वापस 0 हो जाएगी, ये 0 कहां तक? यहां तक रहेगी ना। अच्छा, इसके बाद फिर ये वापस से 1 हो गया, ये अभी भी 0 है, लेकिन आंसर तो
1 हो जाएगा क्योंकि जोड़ रहे हैं, ये 1 हो गया। अच्छा फिर इसके बाद यहाँ 0, ये भी 0, फिर से क्या हो जाएगा 0 हो गया। फिर उसके बाद ये 1 ये 0, फिर से क्या हो जाएगा 1, ये 1 ये 0, 1 चलेगा, फिर ये 0 ये 0, क्या हो जाएगा। समझ आया क्या किया? बस जो इनपुट्स ऊपर पल्स में दिखा रखे हैं उन इनपुट्स के हिसाब से आउटपुट पल्स बना दी, 0 1 नहीं लिख करके उनकी पल्स बना दी। तो ये देख के कोई डरने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और मेरे हिसाब से कुछ उसमें कुछ बचा नहीं है। एक फॉर्मूला है ट्रांस कंडक्टेंस का सेमीकंडक्टर में, ठीक है, वो फॉर्मूला आप देख लेना डायरेक्टली। ट्रांस कंडक्टेंस को जीएम से लिखते हैं और ये होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट वोल्टेज। तो इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक सवाल आपको दिया हुआ है बस, तो आप करना, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना, नहीं तो पूछ लेना, ठीक है। इसके ये आप सेमीकंडक्टर में जो है देख लेना। बाकी लॉजिक गेट के सारे सवाल अटेम्प्ट करें, ये बहुत अच्छे से करना है, चाहे इसमें एक दिन आज लगा दो लेकिन बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और डाउट टाइमिंग्स देख लीजिए आप, है ना, जो आज क्या फ्राइडे है ना, सैटरडे, कल तो मैं आऊंगा ही, कल मेरी 8:20 पे क्लास है, 25 पे, तो 10 बजे कल तो मिल ही जाऊंगा। बाकी मंडे से जो है लगभग 11-12 के बीच का जो टाइम है। ये खत्म हो गया ना लॉजिक गेट, सेमीकंडक्टर खत्म हो गया। और नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन इस पे मैं व्हाट्सएप पे डाउट्स नहीं बताता हूं ना, ठीक है। टेलीग्राम पे क्या, उस पे डाउट टाइम डाल दें, चैनल मतलब बनाएं। चैनल किस नाम से बना बताओ, है आपको पता कैसे चलेगा वो? हाँ तो वही ना बताना पड़ेगा ना। हाँ, तो सब व्हाट्सएप कर करके पूछेंगे नाम बताओ नाम बताओ, ठीक है। चलो इसका अपन नाम कुछ ऐसा डाल देते हैं क्या, चलो ठीक है। तो ये जैसे AS_UA ऐसा डाल देना, ठीक है। और ठीक है ऐसा AS_UA, ठीक है क्या? हाँ तो मैं ही बना लूंगा ना, इसलिए कोई और मत बनाना, ठीक है। और UA, और कुछ इसमें बढ़िया सा अपन लिखते हैं ना, ऐसा लिखते हैं रोक्स, लिखते हैं आगे रोक्स, ठीक है ठीक है। GM इज ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस इसका नाम होता है। फॉर्मूला आप थोड़ा देख लेना, मॉड्यूल में एक फॉर्मूला है लेकिन इस पे सवाल नहीं आया हुआ है ना कभी, एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ठीक है, इसलिए नहीं कराया, ठीक है। चलिए थैंक यू।